तीन अमल साथ में जाते हैं। एक, जिसने खुद अच्छा काम किया होगा, जिसने खुद अच्छा काम किया होगा, उसके अमाल मरने के बाद भी उसके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता रहता है। दूसरा, जिसने एक ऐसी जगह पे मदरसे में या मस्जिद बनवाई हो, या मदरसे में हिस्सा लिया हो, या कुछ ऐसा काम किया हो जिससे कि दूसरे लोग फायदा हासिल करें, उसके नामा अमाल में मरने के बाद जब तक उसकी बनाई हुई चीज बाकी रहेगी तब तक सवाब पहुंचता रहेगा। दो, तीसरा, वो इंसान के खाते में सवाब मिलता जाता रहता है जो कि अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ा हो, जो कि अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ा। अगर हमारी औलाद नेक होगी तो अब वो भी अपनी औलाद को नेक बनाएगा। जब वो अपनी औलाद को नेक बनाएगा, गोया कि वो मेरा पोता होगा, नाती होगा, नतनी होगी, पोती होगी, तब वो हमारे लिए दुआ करेगा। जब मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करेगा तो मेरे बेटे का बेटा तो बदल से दुआ करेगा, कहेगा मेरा बाप मेरे दादा के लिए दुआ कर रहा है, अब मैं भी तो दादा के लिए दुआ करूंगा। तो अगर आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे तो नस्ल दर नस्ल आपके खाते में सवाब पहुंचता रहेगा। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है कि उसने अपने बेटे का दाखिला, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दाखिला उसकी मां ने एक मदरसे में करवाया, और मौलाना साहब को यह बात बोली कि हजरत जब तक मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं बन जाए तब तक इसको घर छुट्टी नहीं दीजिएगा घर आने के लिए। अब सोचिए कितना जबरदस्त अल्लाह वाली होगी माँ। मौलाना साहब बोले ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद लड़के को माँ की मोहब्बत, माँ की याद आई, माँ की फिक्र हुई, तो अब वो क्या काम किया, उस्ताद के पास गया लड़का और कहने लगा हजरत मुझे छुट्टी चाहिए। बोला छुट्टी नहीं मिलने की, तुम्हारी माँ ने मना किया। फिर जाकर बोला नहीं मुझे छुट्टी चाहिए। फिर जाकर बोला ठीक है जब तुम छुट्टी लोगे तो एक सबक दिया उसको याद करने के लिए। पहले एक सफा देता था तो 15 सफा दे दिया, 15-20 सफा सब, बोला इसको याद करके लिया, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अब माँ की मोहब्बत में वो लड़का पूरा सबक याद कर लिया। उसके बाद उस्ताद वो रहम आ गया, उन्होंने सोचा वाकई इसको माँ की याद आ रही है, माँ से मिलाना चाहिए। उसके बाद क्या काम किया, छुट्टी लेकर घर वापस गया, दरवाजे पे दस्तक दिया, कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई कौन, तो फिर बाहर से लड़का कहता अम्मा मैं बायजीद बोल रहा हूँ। तो अम्मा फिर क्या जवाब देती है, कौन बायजीद, कैसा बायजीद, मेरा भी तो एक लड़का बायजीद है जो हाफिज कुरान बनने के लिए गया है, और जब तक वो हाफिज कुरान नहीं बन जाएगा तब तक वापस नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, ऐसी माएं होनी चाहिए आज हमारे दौर में, इस दौर में। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो उल्टे कदम वापस मदरसे को गए। फिर माँ तो माँ होती है, यही माँ तो माँ होती है। माँ की ममता जोश में आई, दरवाजा खोली, देखा बायजीद जा रहे हैं। फिर आवाज देती है बेटा आया है तो मिलता चला जा। फिर बायजीद बस्तामी देखे बिना कहता है अम्मा अब तेरा बेटा हाफिज कुरान बनकर ही लौटेगा। तो ये माएं होनी चाहिए। और